तो हम सभी आज नीति शतक में श्लोक 37 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। परीक्षेणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृण समाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। तो यह देखिए शिखरिणी छंद में है यह श्लोक। किस छंद में है? शिखरिणी। अब देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कश्चित। क्या बोले? कश्चित का मतलब होता है कोई, है कि नहीं? कश्चित मतलब कोई। कोई कौन? तो कह रहे परीक्षीणः। क्या बोले? परीक्षीणः ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास धन ना हो, निर्धन हो। समझे कि नहीं? तो कह रहे कश्चित परीक्षीणः, कोई निर्धन व्यक्ति। समझे कि नहीं? कह रहे हैं जब कोई निर्धन व्यक्ति होता है तो यवानाम, कितने यव? तो कह रहे प्रसृत। ये प्रसृत मतलब होता है एक मुट्ठी। प्रसृत मतलब एक मुट्ठी। और यव अर्थात जव, है कि नहीं? जिसका सत्तू बनता है वही यव। कह रहे हैं कश्चित परीक्षीणः, कोई निर्धन व्यक्ति प्रसृत ये यवानाम, मुट्ठी भर जव के लिए क्या करता है? कह रहे स्पृहयति। स्पृह कहते हैं चाह को। स्पृह मतलब चाह। मुट्ठी भर जव का वह चाह रखता है। कैसा व्यक्ति? तो कह रहे हैं परीक्षीणः। जब आदमी के पास धन नहीं होता है तो उसको लगता है थोड़ा सा अनाज ही मिल जाए तो मेरा दिन गुजर जाए। ऐसा होता है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई, जब कोई निर्धन व्यक्ति होता है तो मुट्ठी भर अनाज के लिए वह क्या रखता है? चाह रखता है कि नहीं? रुपया है नहीं तो अनाज आए कहाँ से? तो उसके दिमाग में क्या रहता है? थोड़ा भी अनाज मिल जाए तो वह मेरे लिए बहुत है। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कश्चित परीक्षीणः प्रसृतये यवानां स्पृहयति। जब व्यक्ति बड़ा निर्धन होता है तो थोड़े से अन्न के लिए वो तड़पता है। तड़पता है कि नहीं? और कह रहे हैं पश्चात। क्या कह रहे हैं? पश्चात। अगर बाद में वह क्या हो जाए? कह रहे हैं संपूर्णः हो जाए। क्या हो जाए? संपूर्ण अर्थात धन से संपूर्ण हो जाए, उसके पास अत्यधिक धन हो जाए, तब जो है धरित्रीम। धरित्रीम मतलब होता है धरती, पृथ्वी। समझे कि नहीं? तो वह पृथ्वी किस समान लगने लगती है? तो कह रहे तृण समान। तृण मतलब तिनका, घास का तिनका होता है ना। तो बोले पश्चात संपूर्णः, जब वह परीक्षीणः होता है तो मुट्ठी भर जव के लिए तरसता है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति जब संपूर्ण हो जाए, बहुत धनवान हो जाए, तो उसको पूरा जगत किसके समान लगने लगता है? तृण के समान। और कलयति मतलब समझने लगता है। कलयति मतलब तिनके के समान वह जगत पृथ्वी को समझने लगता है कि नहीं?
जब रुपया नहीं है तो मुट्ठी भर जौ के लिए वह तरसता है, और जो वही अपार रुपया आ जाए, धन आ जाए, तो पूरी सृष्टि उसको तिनके के समान लगती है। सृष्टि का कोई भी वस्तु उसको किसके समान लगता है? तिनके के समान। बड़े बड़े महंगे महंगे वस्तुएं भी उसको यूँ खरीद लेता है। कब? जब संपूर्ण होता है तब, जब अपार संपत्ति हो तब। और वही एक अवस्था होती है कि रुपया नहीं है तो मुट्ठी भर जौ के लिए आदमी तरसता है, और एक समय ऐसा आता है अपार धन है तो पूरी पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं उसको किसके समान लगने लगती हैं? एक तिनके के समान। तो भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि भाई आदमी नहीं बड़ा होता है, उसको बड़ा कौन बनाता है? तो नीचे की 2 लाइनों में बता रहे हैं। कह रहे हैं अतः, क्या बोले? अतः, इसलिए, अर्थिषु, क्या बोले? अर्थिषु, है कि नहीं? अतः मतलब इसलिए, अर्थिषु मतलब अर्थ, धन। ये जो धन है यह कैसा है? कह रहे हैं अनैकांत्याद। कैसा धन होता है? अनैकांत्याद उसको कहते हैं जो नित्य ना हो। समझे कि नहीं? ये जो धन है यह कैसा है? अनित्य है। समझे कि नहीं? कभी यही धन क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। गुरु मतलब बड़ा हो जाता है कि नहीं? और कभी यही धन क्या हो जाता है? लघु। समझे कि नहीं? कभी यही धन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी यही धन क्या हो जाता है? लघु। तो धन कभी नित्य हो सकता है? आज 10 रुपया है तो क्या 10 साल तक 10 ही रुपया रहेगा? नित्य तो नहीं है। तो रुपया कैसा होता है? अनित्य होता है। कभी ये लघु होता है और कभी लघु होता है, कभी गुरु होता है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कभी कम हो जाएगा। जब ये लघु हो जाता है तो यवानाम प्रसृतये स्पृहयति आदमी करता है, थोड़े से अनाज के लिए तरसता है। और जब यही धन क्या हो जाए? गुरु हो जाए, तो धरित्रीम तृण समाम हो जाती है। तो इस जगत की जितनी भी वस्तुएं वो तिनके के समान दिखने लगता है। होता है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे भाई अतः इसीलिए ये जो अर्थी है, जो धन है, यह कैसा है? अनैकांत्यात है। कैसा है ये? नित्य नहीं है। कह रहे भैया कभी तो ये लघु हो जाता है, कभी तो ये क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है, और कभी लघु हो जाता है। समझे कि नहीं? अब ये कब लघु होता है, कब गुरु होता है? तो बोल रहे हैं कब होता है? तो कह रहे हैं धनी नाम अवस्था, माँ का आ, ठीक है, माँ उधर जोड़ना है। तो धनी नाम अवस्था। भाई कैसे पता चले कि ये लघु है, गुरु है? तो बोले धनिकों की अवस्था से पता चलता है। कोई धनवान व्यक्ति है, अगर बहुत ज़्यादा धन है तो वह रुपया गुरु होती है। अगर कम धन है तो कैसी हो जाती है? तो वह लघु कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? तो वही बोले धनी नाम अवस्था, धनवानों की अवस्था ही बताती है। क्या बताती है? धन के बारे में, कि कब वो गुरु होगा, कब वो। बात समझे कि नहीं? तो बोले अतः इसीलिए अर्थिषु, ये जो धन है ये कैसा है? अनैकांत्याद है, यह नित्य नहीं है। कभी ये गुरु होता है, कभी ये। कैसे पता चला? तो बोले धनी नाम अवस्था, धनवानों की अवस्था ही जो है वस्तुनी, वस्तुनी मतलब वस्तुओं को कभी क्या बना देती है? प्रथयति बना देती है। क्या बना देती है? बहुत बड़ा बना देती है। प्रथयति मतलब बहुत बड़ा। और कभी जो है संकोचयति, और कभी छोटा बना देती है। ज़्यादा रुपया है तो यही रुपया, वस्तु मतलब रुपया, यही रुपया जो है आदमी को क्या बना देती है? प्रथयति, बहुत धनवान बना देती है। और कभी संकोचयति, बहुत निर्धन कर देती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं? परेक्षेणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये
कोई निर्धन व्यक्ति जब उसके पास धन नहीं होता है तो मुट्ठी भर जौ के वह चाह रखता है कि थोड़ा सा अनाज मिल जाए, समझे कि नहीं। और फिर बोले पश्चात संपूर्णाः कालायते धरित्रीं त्रीणसमा। जब वही व्यक्ति बाद में संपूर्ण हो जाता है, धनों से संपन्न हो जाता है, तो ये पूरा जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं और तृण समाम कलयति, तिनके के समान समझने लगता है। तो बोले ये आदमी धनवान नहीं हुआ। बोले कौन? तो बोला अतः अतश्चानैकान्त्या गुरुलघुतायार्थेषु धनिनाम्। बोले इसीलिए अर्थेषु, ये जो धन है यह कैसा है? अनैकान्त्यात् है, यह अनित्य है, ये नित्य। कभी ये गुरु होता है, कभी ये लघुतया, कभी ये बहुत छोटा हो जाता है। और बोले किसके प्रति? बोले अवस्था वस्तुने प्रथयति च संकोचयति च। चा मतलब और जो है धनी नाम अवस्था, धनवानों की ही अवस्था जो है वस्तु को प्रथयति, जो धनवानों की अवस्था है वही वस्तु को क्या बनाती है? प्रथयति। प्रथयति मतलब बड़ा, और वही वस्तु जो है संकोचयति, धनवानों की अवस्था ही वस्तु को क्या बना देती है? संकोचयति, वही छोटा बना देती है। बात समझे कि नहीं? अर्थात भर्तृहरि जी बताना चाह रहे हैं कि भाई जब आदमी निर्धन होता है तो थोड़े बहुत अनाज के लिए तरसता है, और जब वही व्यक्ति धनवान हो जाता है तो इस धरती के जगत को, इस धरती के वस्तु को क्या समझने लगता है? तिनके के समान। तो बोले कैसे होता है? तो बोले भाई जो जितने भी धनवान लोग हैं, कौन है? धनवान, उनका धन कैसा है? अनित्य है। बोले वो नित्य तो नहीं रहता है, कभी क्या हो जाता है? कभी बड़ा, कभी बहुत धन होगा, और कभी लघु। तो बोल रहे हैं धनवानों की अवस्था ही वस्तु को बड़ा बनाती है और उसी वस्तु को छोटा बना देती है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो बस आज के लिए इतना ही।